किसी ने क्या खूब लिखा है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्दों के ना हाथ पाँव, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे सुघाव। हाय गाइस, मैं हूं भूमियार पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार एक गुरुकुल के शिष्यों में इस बात से बहस हो गई थी कि इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ और जब अंत में उनके सवाल का जवाब ना मिला तो सभी शिष्यों ने सोचा कि क्यों ना गुरुजी से इस सवाल का जवाब पूछा जाए। ये सोच के सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से बोले कि गुरुजी, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु क्या है। गुरुजी ने सवाल सुने, थोड़ी देर सोचे, फिर गुरुजी बोले कि आप लोगों को कुछ काम वगैरह है कि नहीं। आप लोग विश्राम के टाइम में भी विश्राम नहीं करते हो और मुझे भी नहीं करने देते हो। जाओ अपने अपने कक्ष में और विश्राम करो। ये सुन के सभी शिष्य क्रोधित हो गए और अपने अपने कक्ष में आए और गुरुजी के बारे में भला बुरा कहने लगे। तभी थोड़ी देर बाद गुरुजी अपने शिष्यों के पास पहुंचे और अपने शिष्यों से बोले कि मुझे गर्व है कि मैं आप लोग जैसे शिष्यों का गुरु हूँ। आप लोग विश्राम के टाइम में भी विश्राम नहीं करते हो, नई नई बातें सीखते रहते हो, एक दूसरे से पूछते रहते हो। ये सुन के सभी शिष्य खुश हो गए, अपने आप में गर्व महसूस करने लगे। फिर गुरुजी बोले कि थोड़ी देर पहले जब आप लोग मेरे पास आए थे तब मैं आप लोगों को भला बुरा कहा। उस समय आप लोग क्रोधित हो गए थे, लेकिन जब मैंने आप लोगों की अभी तारीफ की तो आप लोग अभी खुश हो गए। इसका मतलब समझे, इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु वाणी है, बात है, शब्द है। बातों से आप वाहवाही लूट सकते हो और बातों से गाली भी सुन सकते हो। बातों से आप दोस्त को दुश्मन बना सकते हो और बातों से दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हो। गुरुजी की बातें सुन के सभी शिष्य संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि उनके सवाल का सही जवाब उन्हें मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आपके बात करने के तौर तरीके से पता चलता है कि आप मूर्ख है या चालाक, आप विद्वान है या बेवकूफ, आप अच्छे हैं या बुरे। तो कहने का अर्थ ये निकलता है कि भले ही दो शब्द बोले पर मीठा बोले। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वाकिफ तो पहले से थे तेरे अंदाज से, बस ये पता नहीं था कि बेवकूफ यूं बनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूमियार पिट्टू। एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला पशुओं का व्यापारी था। वो छोटे छोटे पशुओं को लाता था, पाल पोस के बड़ा करता था और उससे हर काम सिखा के वापस पशुओं के बाजार में बेच आता था। यही उसका काम था। एक दिन वो व्यापारी एक गधे को लेके पशुओं के बाजार में जा रहा था। जाते वक्त रास्ते में उन्हें दो चोरों ने देखा और जब उन दो चोरों ने इस व्यापारी को देखा तो उन लोगों को समझ में आ चुका था कि ये बहुत ही भोला वाला सीधा साधा व्यापारी है। तो क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए और इस व्यापारी से उसके गधे को लूट लिया जाए। ये बोल के एक चोर उस व्यापारी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद उस चोर ने उस गधे के गले से रस्सी खोल दी और अपने गले में वो रस्सी बांध ली। दूसरा चोर आया और उस गधे को वहां से लेके चला गया। पहला चोर उस व्यापारी के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद वो रुक गया। व्यापारी रस्सी खींच रहा था तो उससे वो रस्सी खींच नहीं रही थी। जब वो व्यापारी पीछे मुड़ के देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ और अंदर से डर गया और डरते हुए उस चोर से पूछा कि मेरा गधा कहाँ है। इस पर उस चोर ने कहा कि मैं ही आपका वो गधा हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा शांति नहीं करता था, उसे खाना पीना नहीं देता था, उसे मारता था, पीटता था। इस वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे श्राप दे दिया था कि मैं गधा बन जाऊं। इस वजह से मैं गधा बन गया। अब लगता है मेरे माँ बाप को मेरे पे तरस आ गया हो, इस वजह से उन लोगों ने मुझे श्राप मुक्त कर दिया, इसलिए वापस मैं इंसान बन गया हूं। ये सुन के व्यापारी को बड़ा ही दुख हुआ और वो उस चोर से कहने लगा कि मैं भी कितना बड़ा पापी हूँ। एक इंसान को मैं जानवर जैसा सुलूक किया, उसे मारा पीटा, इतना कष्ट दिया। मैं बहुत ही बड़ा पापी हूँ। हे भगवान, मेरी पापों की प्रायश्चित करना। ये बोल के उस व्यापारी ने उस चोर को खोल दिया। वो चोर दौड़ा दौड़ा अपने साथी के पास वापस चला गया। व्यापारी भी अपने घर में आया
वही व्यापारी कुछ दिन बाद दूसरे पशु को लेके जब पशुओं के मेले में गया तो वहां पहुंच के उसने जब अपने पुराने गधे को देखा, जिस गधे को उस चोरों ने चुरा के ले गया था, उस गधे को देख के वो व्यापारी बड़ा ही क्रोधित हो गया, गुस्से में आ गया। और वो गुस्सा करते हुए उस गधे के पास गया और उसके कान में गुस्सा करते हुए कहा कि लगता है फिर से तूने अपने माँ बाप से नमक हरामी की है, तू कभी नहीं सुधरेगा, तू गधा का गधा ही रह जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आंखें बंद करके किसी पे भरोसा ना करें। लोग अक्सर मीठे बोलकर झोल कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।